हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका स्टार मास। तो अगर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जैसा आप लोग परीक्षा हॉल, एग्जाम हॉल में जाते हैं, जब स्किल दे रहे होते हैं तो आपको ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि मुझे पेन से लिखना बेस्ट रहेगा या पेंसिल से लिखना बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, आप ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपका ये कंफ्यूजन दूर हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर से वीडियो बनाकर आपके कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश यहां पर की जाए, क्योंकि दोस्तों ये चैनल आपका है और आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। दोस्तों देखिए, जब आप बेसिक कंप्लीट करते हैं तो मोस्टली हिंदी ही लिखनी पड़ती, मतलब आपको पेंसिल से ही लिखना पड़ता है। दोस्तों, जब आप देखिए मोटा और पतला और कट और बिना कट वाले जितने भी शब्द होते हैं, ये आपके मोस्टली जब तक आप स्पीड में नहीं आ जाते तब तक ये सब चीजें पेंसिल से लिखना ही बेस्ट होती है। लेकिन दोस्तों, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि जब एग्जाम, जैसे ही मेरा 80 की स्पीड आया, ठीक, तो हम पेन से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, तो दोस्तों अगर आप पेन से लिख रहे हैं, अगर जो आप पेन से लिख रहे हैं, जैसे आप स्किल में आप जब उतरते हैं, जब वहां पे पेपर देने जाते हैं, तो दोस्तों पहले आप देखिए कि जैसे आप कोचिंग हॉल में या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, और अगर आप पेंसिल से लिख रहे हैं तो आप स्किल जो है जहां पर देने जा रहे हैं आप पेंसिल से ही लिखिए उसको। ठीक है, और अगर आप कोचिंग में प्रैक्टिस जो है अपने घर में या कोचिंग में या ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अगर पेंसिल से, तो पेंसिल लेके जाइए, और अगर पेन से कर रहे हैं तो 100% पेन लेके जाइए। वहां पर पेंसिल का बिल्कुल यूज मत करना। अगर यहां पर पेंसिल यूज कर रहे हैं तो वहां पर पेंसिल यूज करिए, अगर यहां पर पेन यूज कर रहे हैं तो वहां पर पेन यूज करिए। इस चीज का बहुत बारीकी से ध्यान रखना। ठीक है, जो चीज ले जाना वो 2 से 3 तक ले जाना, कभी भी एक मत ले जाना। जैसे एक पेंसिल ले गए, एक पेन ले गए, ये कभी भी गलती मत करना। और दूसरा एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन दोस्तों, देखिए मैं आपको सबसे बताता हूं, वहां पर एक कंफ्यूजन ये रहता है कि मैं एक पेंसिल ले जाऊं कि 2 पेंसिल ले जाऊं, पेंसिल को एक तरफ से नुकीला करूं कि दोनों तरफ से नुकीला कर दूं। तो ये मैं बताता हूं आपको। देखिए, आप लोग इस चीज का बढ़िया से तरीके से समझ लेना। देखिए, पेंसिल जो है कभी भी आप ले जाएं, ठीक, तो कम से कम 2 से 4 पेंसिल ले जाएं। 2 पेंसिल तो हर हालत में ले जाएं। ठीक है, अगर 100 वर्ड पर मिनट वाली है तो कम से कम 2 से 3 पेंसिल ले जाना जरूरी है। 80 वर्ड पर मिनट है तो कम से कम 2 पेंसिल तो ले जाना जरूरी ही है। 2 पेंसिल तो हर हालत में ले जाना जरूरी है। ठीक है, पेंसिल को कभी भी, ये जो आप लोगों ने देखा होगा कई टीचर्स, ठीक है, मैं हमेशा टीचर्स को ब्लेम करता हूं, क्योंकि अगर दोस्तों ये सही से गाइडेंस आपको स्टार्टिंग में ही दे दी जाए तो मेरा मानना है कि आपको बिल्कुल बेस्ट तरीके से आ जाएगा। दोस्तों, कई आपने टीचर देखा होगा पूरी यहां से पेंसिल छिलवा देते हैं इस जगह से, ठीक है, यहां से, और देखा होगा छिलवाना स्टार्ट करते हैं ब्लेड से, यहां से छिलवाना और इतनी बड़ी नुकील कर देते हैं, और इसके बाद कहले से लिखना स्टार्ट करो। मैं कहता हूं दोस्तों, अगर इतनी बड़ी नुकीली है, ठीक, 100% टूटने के चांसेस उसके रहते हैं। 90% टूटने के तो 100% चांसेस रहेंगे, मतलब 90% ये पक्का टूटेगी। लेकिन अगर आपने इसको कटर से छीला हुआ है, ठीक है, आप कटर से इसको छीलिए, ठीक, पेंसिल को, और पेंसिल को छीलने के बाद आप, जैसे ये कटर है, यहां से आपने छीला तो इसके बगल में ऐसे देखना, बगल में एक रफ करने का होता है, तो उसको हल्का हल्का रगड़ लीजिए। ठीक है, हल्का हल्का पेंसिल को ऐसे मत रगड़िएगा, ऐसे करके बगल से ऐसे रगड़ लिया। अब बस इसके बाद टूटने के चांसेस 99% खत्म हो जाते हैं। ठीक है, पेंसिल को आप इधर से भी मतलब छीलिए और दूसरी तरफ से भी छीलिए, दोनों तरफ से, और 2 पेंसिल छील लीजिए, यानी आपका 4 तरफ हो गया। आपने क्या किया कि, और जैसे ये मान लीजिए पेन है, ठीक है, तो पेन में तो कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन पेंसिल है, मान लीजिए पेंसिल है, ठीक है, अब आपने यहां से लिखना स्टार्ट किया, जैसे ही आपको लगा कि पेंसिल थोड़ी मोटी हो रही है, आपने तुरंत फटाक से किया, ऐसे लिखने लगे। अब बताइए ये कितना बढ़िया ऑप्शन है। आप पहले ऐसे लिख रहे हैं और फटाक से ऐसे लिखने लगे। एक दिन में अगर जब आप स्केल होता है उसके 4 दिन पहले आप खूब प्रैक्टिस करते हैं, तो आप ऐसे करके भी लिखना चालू करिए, ऐसे करके भी लिखना स्टार्ट करिए, फटाफट जल्दी जल्दी। और ऐसा करेंगे 2 पेंसिल है, आप फटाफट आप करते चलिए। मैं कहता हूं एक ही पेंसिल में आपका सारा काम हो जाएगा। तो आप यहां भी
और यहां भी। और बड़ी पेंसिल से लिखिए। ये जो पेंसिल आपके, ये जब आप लिखते हैं तो आप देखा होगा यहां से इसके अंदर घुस जाती पेंसिल, ये आप इतनी आपके अंदर हो जाती। ये पेंसिल कभी भी यूज मत करिएगा। ये आपके कैरियर को, आपके स्किल को खराब करने वाली पेंसिल हमेशा इसके हमेशा ऊपर ही होनी चाहिए पेंसिल। ठीक है, इस चीज का विशेष ख्याल रखिए। तो आपकी जो पेंसिल है वो दो तरफ से छिली होनी चाहिए। ठीक है, और आपकी दो पेंसिल कम से कम होनी चाहिए, और पेन आपके कम से कम 2 से 3 पेन होने चाहिए। ठीक है, चलतू हालत में पेन। ठीक है, और ज्यादा मोटे पेन नहीं होने, पतले पेन होने चाहिए। इस तरह के लिंक स्टार के पेन आपके खूब चलेंगे। ठीक है, और कभी भी आप लिखना तो बीच से लाइन जरूर खींच देना। एक पेज में बीच से लाइन जरूर खींचना, पहला। और दूसरा, आपको इस चीज का विशेष ख्याल रखना है कि अगर यहां पर आप पेन से लिख रहे हैं, कोचिंग में, घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप वहां भी पेन से ही लिखेंगे। अगर यहां आप पेंसिल से लिख रहे हैं तो वहां पेंसिल से लिखेंगे। या आपको किसी टीचर से डिस्कस नहीं करना है, या आपको किसी से डिस्कस करना है, जो आप यहां कर रहे हो वही सेम पोजीशन आपको वहां करनी है। ठीक, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और जो चीज समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ये चीज आपको समझ आई है कि नहीं समझ में आई है, और आपका ये कंफ्यूजन दूर हुआ है कि नहीं दूर है। अगर दूर नहीं हुआ है तो मैं फिर से वीडियो लेके आऊंगा, और जिस चीज पे वीडियो लाना है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपकी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए